मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 25 अप्रैल 2024 गुरुवार का दिन और हिंदू तिथि बैसाख माह की कृष्ण पक्ष की द्वितीया है। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, इलेक्शन कमीशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांसवाड़ा में दिए गए बयान की जांच शुरू कर दी है। पीएम मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो लोगों की संपत्ति को मुस्लिमों में बांट देगी। साथ ही पीएम ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की उस टिप्पणी का भी जिक्र किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। पीएम के इस बयान के खिलाफ कांग्रेस और सीपीआई-एम ने चुनाव आयोग में अलग अलग शिकायतें दर्ज कराई थी। कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से अपील की थी कि पीएम मोदी के संपत्ति का बंटवारा वाले बयान पर एक्शन ले, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने पीएम मोदी के बांसवाड़ा में दिए गए बयान की जांच शुरू कर दी है। आगे बढ़ते हैं देश की एक और बड़ी खबर। महाराष्ट्र के यवतमाल में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी चुनावी रैली के दौरान बेहोश होकर गिर गए। गडकरी यहां पर एनडीए की शिवसेना प्रत्याशी राजश्री पाटिल के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करने आए थे। गडकरी बोल ही रहे थे कि अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और वह बेहोश हो गए। उनको अस्पताल ले जाया गया। घटना के कुछ देर बाद नितिन गडकरी ने पोस्ट करके बताया कि वह स्वस्थ है। उन्होंने बताया कि गर्मी की वजह से ऐसा हुआ था। खैर, आगे बढ़ जाते हैं बड़ी और काम की खबर। भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को कोटक महिंद्रा बैंक को तत्काल प्रभाव से नए क्रेडिट कार्ड जारी करने से रोकने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से नए ग्राहकों को जोड़ने पर भी रोक लगा दी है। बैंक पर यह प्रतिबंध लगाने का कारण बताते हुए आरबीआई ने कहा कि 2022 और 2023 के बीच उसने पर्याप्त आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने को लेकर बैंक को अपनी चिंता जताई थी, लेकिन बैंक इन कमियों को दूर करने में लगातार विफल रहा, जिसकी वजह से यह कार्रवाई करनी पड़ी। आगे बढ़ जाते हैं राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार प्रसार का दौर बुधवार शाम 6 बजे थम गया है। अब प्रत्याशी रैलियां और सभाएं नहीं कर सकते, हालांकि डोर टू डोर प्रचार किया जा सकता है। वैसे आपको बता दूं, बुधवार को अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने अपने बेटे वैभव गहलोत के समर्थन में जालोर में रोड शो किया। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने भीलवाड़ा में भाजपा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल के समर्थन में रोड शो किया। अभिनेत्री कंगना ने जैसलमेर में बाड़मेर लोकसभा सीट से प्रत्याशी कैलाश चौधरी के समर्थन में रोड शो किया। वहीं अजमेर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अजमेर दक्षिणी विधायक अनीता पटेल ने कहा, मैंने सोनिया गांधी को कभी मंगलसूत्र पहने नहीं देखा। यानी कि बुधवार को सभी पार्टियां धुआंधार प्रचार में जुटी थी। कल 26 अप्रैल को 13 सीटों पर वोटिंग होनी है। आगे बढ़ते हैं राजस्थान से एक और बहुत बड़ी खबर है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण से ठीक एक दिन पहले पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजस्थान में पिछली कांग्रेस सरकार को गिराने की साजिश के कथित षड्यंत्र वाले फोन टेपिंग मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। फोन टेपिंग मामले में कानूनी कार्यवाही में फंसे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने बड़ा धमाका किया है। शर्मा ने बुधवार को जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए फोन टेप वाली पेन ड्राइव कहां से आई, इस सवाल का जवाब देते हुए एक एक कर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। शर्मा के खुलासे के बाद प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया है। लोकेश शर्मा ने सीधे तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा और उन पर गंभीर आरोप लगाकर सनसनी मचा दी है। लोकेश शर्मा ने कहा, 2020 में जब गहलोत सरकार पर संकट के बादल छाए थे तब एक ऑडियो टेप वायरल हुआ था जिसके आधार पर भाजपा पर कांग्रेस विधायकों के खरीद फरोख्त की बात कही गई थी, लेकिन वो ऑडियो टेप अशोक गहलोत ने ही मुझे दी थी और उन्हीं के कहने पर मैंने वो टेप मीडिया को दिए थे। अपने दावों को सच साबित करने के लिए शर्मा ने उनकी और अशोक गहलोत के बीच हुई बातचीत का ऑडियो भी सुनाया। लोकेश शर्मा ने कहा कि जिस मोबाइल से ऑडियो भेजे गए थे उस मोबाइल को भी नष्ट करने के लिए गहलोत ने कहा था। गहलोत को शक था कि मैंने मोबाइल को नष्ट नहीं किया, ऐसे में उन्होंने मेरे ऑफिस पर एसओजी की रेड तक करवाई थी। लोकेश शर्मा ने कहा, गहलोत केवल लोगों से काम लेते हैं और फिर उनका हाल तक नहीं पूछते। यानी कि सीधे तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने अशोक गहलोत पर फोन टेपिंग के आरोप लगाए हैं, जिसके बाद प्रदेश की सियासत में उबाल आ गया है और इसका असर भी अब दिखाई दे सकता है। प्रदेश में दूसरे चरण की लोकसभा सीटों पर इस मुद्दे का असर दिखाई दे सकता है। आगे बढ़ जाते हैं राजस्थान से एक और बड़ी खबर। प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों में बच्चों को गर्मी में यूनिफॉर्म पहनने से छूट मिली है। असेंबली भी खुले मैदान के बजाय कवर्ड एरिया में करवाई जाएगी। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की तर्ज पर लंच बेल की तरह पानी पीने की भी घंटी बजेगी ताकि स्टूडेंट बार बार
बार पानी पी सके। दरअसल प्रदेश के कई जिलों में गर्मी का प्रकोप बढ़ने और आने वाले दिनों में हीट वेव की आशंका को देखते हुए शिक्षा विभाग ने बुधवार को 4 पेज की नई गाइडलाइन जारी की है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से जारी सर्कुलर में बच्चों को पूरा बैग लाने की बाध्यता समाप्त करने के साथ ही स्कूलों में हवा पानी की भी माकूल व्यवस्था रखने के आदेश दिए गए हैं। आपने देखा होगा गर्मी अब काफी बढ़ गई है और बच्चे इस गर्मी में परेशान हो जाते हैं, इसीलिए शिक्षा विभाग ने बच्चों को यह छूट दी है। वहीं देखिए प्रदेश के मौसम से जुड़ी भी बड़ी अपडेट आ चुकी है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राजस्थान के अधिकांश भागों में अब तापमान बढ़ेंगे। जोधपुर कोटा संभाग में आज अधिकतम तापमान 41 से लेकर 42 डिग्री के आसपास दर्ज किए जाने की संभावना है। हालांकि इसी बीच बड़ी अपडेट ये भी है, मौसम विभाग के मुताबिक 26 अप्रैल को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके चलते 19 जिलों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार जयपुर सहित अलवर, बांसवाड़ा, भरतपुर, बारां, दौसा, डूंगरपुर, झालावाड़, झुंझुनू, इसके अलावा बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, नागौर, यहाँ पर इस पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल सकता है। यानी कि 26 अप्रैल को इन जिलों में मौसम एक बार फिर करवट ले सकता है। आगे बढ़ जाते हैं। नागौर जिले से बड़ी और दुखद खबर है। हरसोर के किसान तिराहे पर भीषण हादसे में बुधवार को 5 जनों की मौत हो गई। मरने वालों में 4 बच्चे और एक महिला शामिल है। 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक और घायल सभी एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं, जो जोधपुर जिले के भोपालगढ़ रजलानी से कार में सवार होकर हरनवा रानाबाई के दर्शन करने जा रहे थे। हरसोर तिराहे पर तेज रफ्तार डंपर ने कार को टक्कर मार दी। चिंताजनक बात यह है कि राजस्थान में आए दिन हादसों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। आगे बढ़ते हैं। किसानों के लिए एक और बड़ी खबर। मेड़ता की मंडी में इसबगोल अधिकतम 13,450 रुपए प्रति क्विंटल बिकी है। वहीं नागौर की मंडी में जीरा अधिकतम 25,000 रुपए बिका है और नागौर में भी इसबगोल 13,000 रुपए के आसपास बिकी है। वहीं नोखा मंडी में भी 24 अप्रैल को इसबगोल के भाव 12,500 रुपए रहे। जानकारों की माने तो जीरे और इसबगोल के भाव में आने वाले दिनों में और अधिक तेजी आने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं। किसानों के लिए एक और बड़ी खबर। प्रदेश में 1,94,872 किसान 31 मार्च तक रबी सीजन का बकाया लोन नहीं चुका पाए थे। इसकी राशि 635 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इससे यह किसान नए ब्याज मुक्त लोन के लिए डिफाल्टर हो गए थे। अब बैंक की ओर से तिथि बढ़ाने से यह किसान सीधे तौर पर लाभान्वित तो होंगे। बड़ी खबर यह है, खेती के लिए रबी सीजन में सहकारी बैंकों से ब्याज मुक्त कर्ज लेकर समय पर नहीं चुकाने वाले किसानों के लिए राहत की खबर है। किसानों को डिफाल्टर होने से बचाने के लिए राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने रबी सीजन का बकाया कर्ज चुकाने की अंतिम तिथि 30 जून कर दी है। तो अब ब्याज के रूप में तय राशि नहीं चुकानी होगी। आपको बता दूं, सहकारी बैंक की ओर से सदस्यों को रबी और खरीफ सीजन में 2 ब्याज मुक्त लोन दिया जाता है। लोन की राशि समय पर चुकाने पर अगले सीजन के लिए लोन दिया जाता है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।